हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 52 में आपका स्वागत है। डिस्कशन चल रहा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर। पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी और उससे संबंधित कुछ टर्म्स सीखने को मिला हमको। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी के विषय में चाहिए उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है हमको कि ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट वेरीज बिटवीन, अगर परसेंटेज की हम बात करें, किसी भी इवेंट के होने या न होने की बात जब होगी तो ये ऑकरेंस हमेशा ही 0% से 100% के बीच वेरी करेगा। मतलब यहाँ पर कंप्लीट हमारा लीनियर कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। ये डिस्क्रीट मेथड नहीं है कि या 0 या 1, इन बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ जब भी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की तो डिस्क्रीट इसका रिजल्ट नहीं होगा, बाइनरी वैल्यू नहीं होगा। ये हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। अगर कुछ भी इवेंट नहीं है, नल है, तो 0% होगा, और अगर 100% है तो 1 होगा, या फिर इसके बीच कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो उस प्रोबेबिलिटी को समझने की जब भी बात करेंगे तो हमेशा आप ध्यान में रखिए कि डिजिटल नेचर नहीं है, ये एनालॉगस नेचर है, और ये वैरी 0 से 100% के बीच वैरी करेगा। उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी वैरीज बिटवीन 0 एंड 1। अब हम 0 और 100% की बात नहीं करते हैं, उसको हम 0 और 1 के बीच प्रोबेबिलिटी को वैरी करेंगे। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर इन बिटवीन 0 एंड 1 होगा। 0 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.6 होता है, लेकिन जो भी आंसर होगा वो 0 और 1 के इन बिटवीन होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे ताकि जब प्रॉब्लम को सोल्व करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑकरेंस ऑफ इवेंट 0% से 100% होगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होगा, इन बिटवीन 0 एंड 1। अब कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का? तो स्टेप टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, ये 3 स्टेप हैं जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसको ऑल पॉसिबल आउटकम जो होगा उसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देख लीजिए। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, मान लेते हैं एक क्वाइन है, तो क्वाइन के 2 पहलू होंगे, हेड होगा या फिर टेल होगा। अब इस क्वाइन को हमें टॉस करना है। तो क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की जब बात होगी तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। तो भाई पॉसिबल आउटकम तो या तो हेड होगा या टेल होगा। मतलब पॉसिबिलिटी 2 की है, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड होगा या टेल होगा। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं है। अगर हम 2 क्वाइन को टॉस करें तब भी प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। दोनों हेड होंगे, दोनों टेल होंगे, बारी बारी से हेड या टेल होंगे, तो हमारे पास वहाँ पर टोटल आउटकम हो जाएगा 4। तो जो हम क्वाइन को टॉस करने की बात करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि किसी क्वाइन को हम जब टॉस करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी 2 ही होगी, या तो हेड होगा या टेल होगा। दूसरा कंडीशन होगा कि नंबर ऑफ क्वाइन कितना टॉस कर रहे हैं। 2 क्वाइन हो सकते हैं, 3 क्वाइन हो सकते हैं, 4 क्वाइन एक साथ टॉस कर सकते हैं। यहाँ क्रिकेट मैच वाली बात नहीं है कि सिंगल क्वाइन टॉस किए और डिसीजन ले लिए। अगर हमारे पास 2 क्वाइन को टॉस करने की का ऑप्शन हो तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होंगे। अगर 3 क्वाइन की बात होगी तो 6 पॉसिबिलिटी होंगे। ये तो एक कंडीशन हो गया। एक दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, किसी क्वाइन को हम कितनी बार टॉस करेंगे। मान लेते हैं ये तो एक केस है ना। अब एक ही क्वाइन को लगातार हम 3 बार टॉस करें और उसकी काउंटिंग करें तो एक बार में 2 पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट टाइम फिर 2 पॉसिबिलिटी होगी, फिर नेक्स्ट टाइम 2 पॉसिबिलिटी होगी। तो काउंटिंग थ्योरी में जब बात करें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, तो हमें 2 बात ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ क्वाइन क्या है और नंबर ऑफ टॉस कितना है।
अगर नंबर ऑफ टॉस हमारा बढ़ते जाएगा तो पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। आप समझ रहे हैं दोनों बात, कि अगर एक कॉइन है तो दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक ही कॉइन को अगर दो बार टॉस कर दे तो चार पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दो कॉइन को अगर हम चार बार टॉस कर दें तो दो कॉइन को तो एक बार ही टॉस करेंगे तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है, और फिर दूसरी बार करें तो आठ पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। तो इसको बोलता है कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पहला काम हमारा करना है कि जो भी हमारे पास प्रोबेबल मैथमेटिकल कंडीशन है, कितने नंबर ऑफ कॉइन है, कितनी बार टॉस करना है, ये दोनों के आधार पर आप पहले टोटल पॉसिबल आउटकम को फाइंड कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब हम उछालते हैं, जब सिक्का हमने उछाला तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, क्या आया, क्या हो सकता है, ये अलग बात है, रेंज की बात है कि हमारा पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 इस तरह से कुछ होगा, अप टू n हो जाएगा। लेकिन जब हम उछालेंगे तो रियल इवेंट के अगेंस्ट कुछ आएगा आउटकम। तो ये बोलता है कैलकुलेट द नंबर फेवरेबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट हमें मिला प्रैक्टिकली उसको हम काउंट कर लें। इसके बाद ये दोनों कंडीशन जब हमारे पास मिल गए तब अप्लाई द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखने हैं। फार्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के ऑकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे काउंट होगा, तो टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम जो पहला केस में हमने पता कर लिया है, और दूसरा केस बोलता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आया। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर ले तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाता है। जरा प्रैक्टिकली देखें कि अगर हमने कहा कि एक क्वाइन को हम उछालते हैं, सिंगल क्वाइन की बात करें, एक क्वाइन को अगर उछालते हैं तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, और पॉसिबल आउटकम क्या होगा। ये दो बातें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो दो ही होगा अगर एक सिक्के को उछालते हैं हम तो। और यदि हम बोले कि हमें हेड चाहिए तो टोटल आउटकम में हेड, एक क्वाइन को अगर उछालते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है, तो या तो हेड या टेल होगा। इसका मतलब हेड आने की संभावना है 1/2 या टेल आने की भी संभावना 1/2 ही होगी। इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। अब हम प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यहां लगाएंगे। अगर हमसे सवाल कोई पूछता है कि हम सिक्के को उछालते हैं और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सवाल सीधा है। किसी एक सिक्के को सिंगल टाइम अगर हम टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है और टोटल आउटकम है 2। हमारे पास हेड आने की संभावना 50% है, 1/2 है। तो टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल नंबर ऑफ कहने का मतलब सीधा है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा। तो अगर एक बार सिक्का को उछालेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो एक बार में हेड मिला या फिर टेल मिलेगा, तो हेड आने की क्या संभावना होगी, तो हेड एक सिक्के में एक ही बार आएगा और टोटल आउटकम है 2। इसका मतलब है कि 50% चांस, इसको अगर परसेंट में हम बोले तो 50% चांस है हेड आने की
क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटी है उसमें हम हाफ चांस है हमारे पॉसिबिलिटी के। तो अगर हाफ चांस हैं तो इसका मतलब 50% चांस है हमें। अब जरा गौर से देखें कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 से 1 के बीच वेरी करेगा, मतलब 50% को प्रोबेबिलिटी हम हमेशा 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 0.5। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि इसको जरा रब कर लें। एक डाइस की बात हम करें। डाइस मतलब आप समझ रहे हैं, जो लूडो में हम इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह का कुछ इस डाइस में अलग अलग पॉइंट पर 6 अलग अलग नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मान लेते हैं डाइस को हम थ्रो करते हैं। तो किसी डाइस को अगर जब थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगा? 1 आने की संभावना क्या है इसमें? तो टोटल आउटकम जो है यहाँ पर ये है 6। उस 6 में से 1 आने की संभावना एक है, एक डाइस को उछाल रहे थे, एक ही आएगा, कोई एक आएगा, तो फेवरेबल आउटकम होगा 1। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम डाइस थ्रो की बात करें तो ये क्या होगा? 1/6 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम 6 में से 1 आने की संभावना है। इस बात को ऐसे समझे आप। या फिर अगर हम बोले कि डाइस हम थ्रो करेंगे लेकिन इवन नंबर आने की क्या संभावना है? तो इवन जरा देखिए तो 2, 4, 6। तो अगर इवन नंबर की हम बात कर ले इसमें, तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं? अब जरा एक बात देख लेंगे, डाइस में 0 तो होगा नहीं, 1 से 6 ही होगा। तो इसमें इवन की बात जब करेंगे तो इवन नंबर 2, 4, 6, 3 हो सकता है, या ऑड नंबर की हम बात करें तो ऑड भी 3 ही होगा। मतलब पॉसिबल आउटपुट किसी डाइस को अगर हम थ्रो करें तो हमारा सवाल है कि इवन आने की क्या संभावना है, इवन की आने के चांस क्या है? मैथमेटिकल ये तो चांस का बात है। तो हमारे पास चांस कितना हो सकता है? कोई 3 आएगा तो हमारा इवन होगा। कहने का सीधा मतलब है कि प्रोबेबल आउटपुट जो होगा, फेवरेबल आउटकम, ये होगा 3/6। इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2। ऑड की भी बात करें तो भी सेम ही होगा। तो इवन या ऑड आने की, देखिए डाइस को जब हम थ्रो करेंगे किसी एक पार्टिकुलर नंबर के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। लेकिन अगर हम
चेंज कर दें अपने रिक्वायरमेंट को। अब इवन आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये 1/2 होगा। अब इसको परसेंट में भले ही हम 50% कह दें या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस की बात करें इवन, तो इवन के लिए होगा 1/2 इक्वल टू 0.5। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के प्रश्न को हल करेंगे। प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा सा हम शांत भाव से पहले विचार करेंगे। हमको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं इस प्रॉब्लम में, केवल ये देखना है कि प्रोबेबल कंडीशन क्या है। अगर हमको डाइस को थ्रो करना है तो थ्रो करने में हमें उसके पास कितने नंबर हैं, क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, उस आउटकम को ध्यान में रखेंगे। अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम मतलब कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर हम किसी नंबर के आउटकम की बात करें तो कोई एक होगा, तो टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम में डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी के लिए। अब अगर कंडीशन हम किसी एक नंबर को छोड़ के इवन नंबर की बात कर लें, ऑड नंबर की बात करें, तो स्वाभाविक है कि हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और उसके आधार पर प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सिंसियरिटी की ज़रूरत है और आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताकि कुछ और डिस्कशन कर सकें। तब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।